कहानी की शुरुआत में हम देख रहे होते हैं कुछ लोग भाग रहे होते हैं और कहते हैं बचाओ बचाओ बचाओ। एक आदमी सरपंच के पास जाता है और बोलता है। सरपंच साहब, ये क्या हो रहा है? गांव में शोर किस चीज का है? गांव में फिर से एक बच्चा गुम हो गया। कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। सरपंच लोगों को जमा करता है और मनोज और राजू को रात को पहरा देने को कहता है। राजू मनोज को कहता है चलो भाई नीचे उतर कर चक्कर लगाएं। वो नीचे चक्कर लगा रहे होते हैं। तब राजू को डर लगता है और वो मनोज के कंधे पे हाथ रख लेता है। मनोज की डर के मारे बतनून गिल्ली हो जाती है और वो वहाँ से भाग जाता है और घूम के दोबारा राजू के पीछे आता है और कहता है चलो भाई, यहाँ से भागो, यहाँ पर कोई आत्मा है। और वो यहाँ से भागने लग पड़ते हैं। वो वापस अपने घर आ जाते हैं। अगले दिन हमें पता लगता है कि गांव में एक और बच्चा गायब हो गया है। सूरज सामने खड़ा है, सब कुछ देख रहा होता है और वो अपने मन में ठान लेता है कि वो ये सब कुछ खत्म करके रहेगा। वो भागता भागता गांव से बाहर निकल जाता है। उसे रास्ते में पंडित जी मिलते हैं। वो पंडित जी को नमस्ते कहता है और हाथ जोड़ के उन्हें अपनी समस्या बताता है। पंडित जी कहते हैं बच्चा, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। वो वहाँ से भाग जाता है और उसे रास्ते में शेर की गुफा मिलती है। वो वहाँ पे रुकता है और कहता है कायर शेर बाहर निकल, हिम्मत है तो मेरा सामना कर। शेर वहाँ से बाहर आता है और वो कहता है नादान बच्चे, मैं तेरी पहली और आखिरी गलती समझ के तुम्हें छोड़ता हूँ, जा भाग जा। सूरज शेर को कहता है गांव में जो कुछ भी हो रहा है, बच्चे गायब हो रहे हैं, इन सब के पीछे तुम्हारा हाथ है। शेर बिना कुछ बोले सूरज पर हमला करता है और ये क्या हुआ, बाजी पलट जाती है और शेर सूरज से हार जाता है। शेर कहता है महान बालक, इस सब में मेरा हाथ नहीं है, इस सब में किसी और का हाथ है, तुम रात को देख लेना। रात होते ही एक आदमी नजर आता है जो वहां पर बच्चों के कपड़े फेंक रहा होता है। सूरज फौरन से पहले उसे पकड़ने की कोशिश करता है और वो उससे लड़ने लगता है। लड़ते लड़ते वो सूरज को बेहोश कर देता है। उसी वक्त शेर की आंख खुल जाती है और काले कपड़ों वाला आदमी वहां से भाग जाता है शेर को देख के। जैसे ही होश आता है वो कहता है कि काले पोशाक वाला आदमी वो किधर गया। शेर कहता है उस ओर। तो वो उस ओर भागते हुए जाता है। सूरज भागता है और उसे रास्ते में पंडित जी मिलते हैं। वो पंडित जी से कहता है पंडित जी, वो काले कपड़ों वाला आदमी बहुत ताकतवर है, उसका मुकाबला कैसे करूं। तो पंडित जी कहते हैं बच्चा, उसके ऊपर लकड़ी के डंडे से वार करना तो वो मर जाएगा। सूरज वहां से तुरंत भागता है और उस काले कपड़ों वाले आदमी की तरफ पहुंच जाता है, लेकिन उसने सूरज को उड़ा दिया। फिर वहाँ पे पंडित जी आए। उन लोगों ने सूरज को कहा कि बेटा इसकी नाव पर हमला करो। फिर सूरज ने इसकी तुन्नी पर मारा और उसे भस्म कर दिया। फिर वो अपने गांव की ओर आया और वो खुशी खुशी रहने लग पड़े।